नमस्कार। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। आज द राइट कन्वर्सेशन में मैं फिर से आप सबको जम्मू कश्मीर की एक पर्सनालिटी से रूबरू कराने जा रही हूं। जी हाँ, वो एक डांसर है, एक बेहतरीन कोरियोग्राफर है। मैं बात कर रही हूं पूजा रैना जी की। पूजा जी, सबसे पहले तो द राइट न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। पूजा जी, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका जो सफर है, आपने बहुत काम किया है, आपने बचपन से काम किया है। जी। ये जो सफर है, ये कब और कैसे शुरू हुआ और कब आपने सोचा कि मुझे डांसर बनना है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है? सबसे पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ, जब मैं छोटी थी तो उससे पहले मेरे स्कूल में हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था जी। डांस का, सिंगिंग का, थोड़ा बहुत थिएटर का। तो उसके बाद मुझे एक मेरे गुरु है कृष्ण जी लंगू, वो उन्होंने मुझे सिखाया, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सिखाया कैसे करना है, क्या करना है। फिर उनके उनके साथ मैं काम करते गई। जी। मतलब सबके साथ मैंने काम किया, सन्नी भैया के साथ किया, इफ्रा के साथ, हर मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट हैं, मैंने सबके साथ काम किया है। वाह। जी। तो जैसे लड़कियों को में होता है कि लड़कियां अगर खासकर इस प्रोफेशन में जाती हैं तो उनको बहुत रुकावटें आती हैं। क्या आपको भी इन चीजों का सामना करना पड़ा या आपके घर वाले आराम से मान गए, या अगर आपके घर वाले माने हुए भी थे तो समाज की तरफ से कुछ आपको ऐसी रुकावटें आई कि आपका जो ये सफर है ये मुश्किलों भरा था? नहीं नहीं, ऐसी कोई रुकावटें नहीं आई है, क्योंकि मेरे जो घर वाले थे, जो मेरे मम्मा पापा थे, उनका मुझे फुल सपोर्ट था। अगर मुझे शायद फुल सपोर्ट नहीं होता कि मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंची होती। बहुत अच्छी जी। बात है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि इस प्रोफेशन में जाने हाँ से। वो तो है। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इतना काम किया है, आपने मूवीज में भी काम किया है या सिर्फ इवेंट्स किए हैं या लोकल मूवीज हैं, क्या है ये? नहीं, मैंने अभी मूवीज में भी मैंने काम किया है। अभी सलमान खान की एक मूवी आने वाली है, वाह। टाइगर 3। उससे पहले मैंने शिकारा में भी काम किया है, और वेब सीरीज में जितने भी मतलब छोटे छोटे वेब सीरीज आते हैं उसमें भी काम किया है मैंने। और साथ में मैं ये डांस वगैरह भी करती हूँ, अपना कल्चर को रिप्रेजेंट हर जगह स्टेट में करती हूँ। अलग अलग कंट्रीज में भी करती हूँ, और मतलब जैसे नाइस। कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो बस इतना ही करती हूँ मैं। कश्मीरियत की आपने बात की तो आपने क्या क्या ऐसे इवेंट्स किए हैं जिससे कश्मीरी कल्चर जो है हमारा आगे रिप्रेजेंट हो रहा है? मैं अपने को रिलेटेड मैं बताती हूँ कि जो मैं कश्मीरी पंडित का करती हूँ, जो कि मतलब लोगों को पता नहीं है बाहर स्टेटों में कि हमारा कल्चर क्या है क्या नहीं है, मैं बिल्कुल। वो रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे कि हमारे में वो शादी होती है तो वो वन वन होता है, हम्म। मतलब वीगस्पट शासन नचन वो भी होता है, वो मैं ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और मैं वही हमेशा करती हूँ। पूजा जी, आपके आगे की प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या आपने और हमें देखने को मिलेगा? अभी तो बहुत ही कुछ मिलने को है। जैसे? अभी मूवीज में आने वाली हूँ, वो भी देखोगे। अभी आई थिंक मैं अभी डांस भी सिखाती हूँ, कोरियोग्राफ भी करती हूँ, इतना मेरे में है कि मैं कर सकती हूँ, और मैं हम्म। करती भी हूँ। हम्म। जब आपके पास बच्चे आते हैं जी। डांस सीखने के लिए, सबसे पहले ऐसी क्या चीज होती है जो आप उन बच्चों को बोलते हो कि पहले ये सीखो, उसके बाद आप एक अच्छे और बेहतरीन डांसर बन सकते हो? सबसे पहले अगर मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनको स्टेप बाय स्टेप एक दो तीन स्टेप सिखाती हूँ। सबसे पहले हमने बेसिक सिखाना है उनको। जी। बेसिक सिखाएंगे तब भी हम आगे सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग लगाओ उस पे बच्चे कभी डांस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई हम्म। वो नहीं है। मैंने बेसिक सिखाना है। सबसे पहले जो मेरे पास बच्चे आएंगे उनको मैं फोक सिखाऊंगी। हम्म। फोक इसलिए सिखाऊंगी क्योंकि अगले मेरे साथ कभी भी प्रोग्राम पे जाएंगे, हर किसी के साथ जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जाएंगे अपना फोक रिप्रेजेंट करेंगे वो, क्योंकि हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना है, इसको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। वो बच्चों को मैं जरूरी सिखाती हूँ। तो पूजा जी, क्या मेरे जैसा नॉन डांसर भी एक डांसर बन सकता है? जी क्यों नहीं, ऐसे बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। कितनी परिश्रम करना पड़ेगा? वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया ना। अगर मैंने स्ट्रगल किया भी है तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, हम्म। क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे फुल सपोर्ट किया, तभी मैं यहाँ पे हूँ आज लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी, आपने बहुत छोटे जब आप बिल्कुल छोटे थे तब से आपने ये सफर शुरू किया है। कब से कुछ आपको याद है कि कब से कैसे ये शुरू हुआ, मतलब कैसे आपने सोचा कि ये करना है मुझे?
ये मुझे आज 17 साल हो गए इस फील्ड में। मैं बचपन से ये करते आ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा। इतना तो मुझे शायद लगता है कि मैं जॉब में इतनी इंटरेस्ट नहीं हूँ जितना मैं इस फील्ड को लेके हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है सिंगिंग, डांसिंग। मैं अभी भी छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं पूजा कहती जी, अगर मैं डांस की बात करूं या सिंगिंग की बात करूं, पहले के ज़माने में हमारी कश्मीरी कम्युनिटी में ये सब टैबू माना जाता था। तो आप जत्ती से बिलोंग करते हो और आप जी। इस फील्ड में हो, तो क्या अब ये सिनेरियो जो है ये बदल गया है? आपके पास बहुत सारी लड़कियां जो है वो जो डांसर है वो कश्मीरी पंडित भी हैं। आपको क्या लगता है अब थोड़ा ज़माना बदल गया है, उन लोगों की सोच बदल गई है कि अभी भी वैसी ही है? मैम, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि पहले का ज़माना कुछ और था। अभी हम्म। लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है। जो मेरे साथ जगती में लड़कियां काफ़ी, मुझे लगता है 99% की हमारे साथ काम करती है, जगती की कश्मीरी पंडित जी लड़कियां। जी। मैं उनको अपने साथ लेके भी जाती हूँ, ग्रुपों में जाती हूँ लेके। ऐसा कुछ नहीं है। लोग पहले उसको गलत मानते थे ना, अब क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा है, हम्म। क्योंकि हम गलत तो करते नहीं है, कल्चर अपना कोई गलत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। इसलिए अभी जितनी भी मेरे साथ काम करती कश्मीरी पंडित, जम्मू की लड़कियां, कश्मीर की लड़कियां, सारे काम करते, कोई गलत नहीं है। पहले इस चीज को गलत माना जाता था, अब इस चीज को कोई गलत नहीं मानता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा पूजा जी, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, आप एक सिंगर भी है, तो प्लीज हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुना के सुनाइए। ठीक है। अरनी रंगो श्रावण ही ये करो ही दर्शन दिए। अरनी रंगो श्रावण ही ये करो ही दर्शन दिए। थैंक यू। वाह पूजा जी, आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। थैंक यू मैम। अच्छा पूजा जी, पूजा को कोई ऐसा मलाल है कि उसने कुछ जो करना था और भी कुछ टैलेंट में वो अभी नहीं किया, या कुछ ऐसा करना चाहते हैं आप अभी भी? जी, जी। अभी तो कर ही रही हूँ, अभी थोड़ा-सा मतलब सपोर्ट, वो कहते हैं ना, सपोर्ट सबका होना चाहिए। तो इस माध्यम से कि मुझे सपोर्ट फुल होना चाहिए, तब भी मैं आगे बढ़ूँगी। मैं चाहती बिल्कुल। हूँ कि मैं कुछ बनूँ, हम्म। सिंगर बनूँ, कोरियोग्राफर बनूँ, अभी तो बन चुकी हूँ मैं। अभी फुल सपोर्ट है मुझे, घरवालों का, सबका सपोर्ट है। यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं उनका फुल सपोर्ट है, हर किसी का, मतलब प्रोग्राम्स करती हूँ, अच्छे-अच्छे लेवलों पे प्रोग्राम्स करती हूँ। कि मुझे अभी बहुत ही, मतलब कि मुझे ये है कि मैं कोरियोग्राफ बनूँ, मैं बन चुकी हूँ, मतलब इतना तो मुझे बिल्कुल है, उम्मीद है कि बिल्कुल। मैं कर सकती हूँ। इतना है मेरे को कि मैं अगले बंदे को सिखाऊँ, बच्चों को सिखाऊँ, जो सीखना चाहता है वो मेरे से सीख सकता है, और कोई वो नहीं है मुझे। पूजा जी, एक आखिरी सवाल। जी। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, कितना प्राउड आप फील करते हो खुद के लिए? बहुत ही ज़्यादा। आधे तो मैंने, मुझे लगता है, बेड में डाले होंगे जितने भी अवार्ड आए हुए हैं, और तो एक फाइल तो पूरी भर गई है, जो सर्टिफिकेट आधे दीवारों पे लगाए हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे इतना प्राउड है कि मैंने इतना बचपन से अभी तक स्ट्रगल भी किया है, और मेरे पास इतना, मतलब सभी ने मुझे सम्मान किया हुआ है कि जब भी मैं देखती हूँ दीवारों पे इतनी अच्छी-अच्छी सर्टिफिकेट्स लगाए, क्या पता आगे भी कितना ही मुझे, मतलब मिलेगा। मैं इसमें बहुत बिल्कुल खुश हूँ कि बिल्कुल। मैंने इतना किया है अभी। तो दर्शकों, देखा आपने, ये थी पूजा रैना जी, जो कि एक मशहूर डांसर और एक कोरियोग्राफर है। ऐसे ही द राइट न्यूज और भी पर्सनैलिटीज के साथ आपको रूबरू कराएगा, जिन्होंने बहुत समय से काम किया है और जो कभी कैमरे के सामने नहीं आए। तब तक के लिए बने रहे द राइट न्यूज पे, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार।